हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण 77 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल जो जीके हमारी क्लास चल रही है वो क्लास हमारी 3rd है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान स्पेशल विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल व प्रश्न। साथियों, अगर आपका ये जो आगामी एग्जाम है वीडियो लेखपाल यूपीपी जो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो कराए जाने वाले एग्जाम हैं उनके देखते हुए आप लोगों के लिए मैं यूपी स्पेशल जीके जो डेली शाम को 7 PM पर लाइव रहती है, आप लोग जरूर अटेंड करें लाइव क्लास को। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की है। ये क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस 2005 में पूछा जा चुका। पहला विकल्प बलवंत राय मेहता समिति ने, दूसरा विकल्प अशोक मेहता समिति ने, तीसरा विकल्प राव समिति ने, चौथा विकल्प सिंघवी समिति ने। साथियों, क्वेश्चन नंबर प्रथम का आंसर हो जाएगा पहला विकल्प बलवंत राय मेहता समिति ने। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश को पहले क्या बोला जाता था स्वतंत्रता समय? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया। 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत रख दिया गया। पंचायत अदालतों का नाम क्या हो गया? न्याय पंचायत हो गया। 1961 और 62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित किया गया। पारित कर त्रिस्तरीय पंचायत जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद। अगर त्रिस्तरीय में कौन आता है? ग्राम, क्षेत्र, जिला। तो किसने सिफारिश किया था? बलवंत राय मेहता जी ने की समिति ने सिफारिश की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? नंबर 1 प्रधान, दूसरा क्षेत्र प्रमुख, तीसरा जिला पंचायत अध्यक्ष, चौथा सरपंच, पांचवा पंच। तो साथियों, अगर क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आप लोग आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, यानी कि बात करें तो प्रधान का प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब जिसमें जनता वोट दे। और सरपंच फिर पंच, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? पहला विकल्प अलीगढ़, दूसरा विकल्प सहारनपुर, दूसरा विकल्प मुरादाबाद, चौथा विकल्प सहारनपुर, तीसरा विकल्प सहारनपुर, चौथा विकल्प आजमगढ़। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प आजमगढ़। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं? पहला विकल्प 401, दूसरा विकल्प 402, तीसरा विकल्प 403, चौथा विकल्प 404। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प 403। अगर सीटें की बात करें तो 404, जिसमें एक एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता है। एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति की सिफारिश और उपराज्यपाल द्वारा एक एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजित किया गया। पहला विकल्प 1975 में, दूसरा विकल्प 1950 में, तीसरा विकल्प 1970 में, चौथा विकल्प 1965 में। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 1975 में। ये क्वेश्चन यूपीपी 2018 में पूछे जा चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला, ये यूपीपी 1997 में पूछा जा चुका है। पहला विकल्प उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
दूसरा विकल्प वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तीसरा विकल्प वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। चौथा विकल्प राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। ये तो सही है, राज्यपाल के बारे में उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 5 वर्ष तक पद धारण करता है, उसके बाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है, लेकिन इसे राज्य व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। पहला विकल्प मछलियां, दूसरा विकल्प धनुष, तीसरा विकल्प तीर, चौथा विकल्प मोर। ये साथियों 7वां क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2014 में पूछा जा चुका है। साथियों आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करें फास्ट। साथियों इसका आंसर हो जाएगा मोर। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे करके जो रहता है, यहाँ पर धनुष रहता है, उसमें तीर, इधर 2 मछलियाँ रहती हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह रहता है, राजकीय चिन्ह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। सूची 1 व 2 को सुमेलित करें। एक तरफ जनपद, एक तरफ मुख्यालय। साथियों हम लोग इसे देखते हैं, जैसे जलौन जनपद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जलौन जनपद का मुख्यालय उरई। कहाँ पे? उरई। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर। और संत रविदास नगर भदोही। बचा क्या? कुशीनगर का हो जाएगा पडरौना। अगर बात करें तो एक का हो गया दा, पहले के साथ आ गया दा, फिर दूसरे के साथ आ गया आ, फिर तीसरे के साथ बा आ गया, और चौथे के साथ सा आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। पहला विकल्प टेसू, दूसरा विकल्प गुलाब, तीसरा नीलकमल, चौथा विकल्प चंपा। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा पहला विकल्प टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? टेसू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। राज्यपाल संबंधी किन कथनों में से निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। पहला कथन है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा विकल्प उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तीसरा विकल्प लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। चौथा विकल्प एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। पहला विकल्प है 1 और 2 सही। दूसरा विकल्प है 1, 2 और 3 सही। तीसरा विकल्प है 1, 2 और 4 सही। चौथा विकल्प है 2 और 4 सही। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करें फास्ट। साथियों इसका आंसर हो जाएगा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो और वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी 2 और 4 कथन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पंचायती राज व्यवस्था है। पहला विकल्प स्थानीय स्वशासन की, दूसरा है कथन जैव हो संबंध के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की जैव संबंध। जैव नहीं होगा, जैव नहीं जैव होगा, जैव नहीं जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की। तीसरा कथन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। चौथा विकल्प पद सोपनिंग संरचना की। ए नंबर है 1 और 2 सही। दूसरा है 1 और 3 सही। तीसरा है 1, 2 और 3 सही। चौथा है 2, 3, 4 सही। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट करें फास्ट। साथियों इनका आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, यानी स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, लेकिन पद सोपनिंग की नहीं होगा। तो 1 और 2, 3 सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। पहला विकल्प 185, दूसरा विकल्प 106, तीसरा विकल्प 107, चौथा विकल्प 108। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट करें फास्ट। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट करें फास्ट। साथियों इसका आंसर हो जाएगा 108। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं की आबादी के अनुपात में। दूसरा विकल्प कुल स्थान का 1/4। तीसरा विकल्प है कुल स्थान का 1/3। चौथा विकल्प है आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट करें फास्ट। साथियों इसका आंसर हो जाएगा कुल स्थान का 1/3, तब जितनी सीटें उसका 1/3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
14वां, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। पहला विकल्प सारस, दूसरा विकल्प मोर, तीसरा तोता, चौथा कोयल। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट करें फास्ट। साथियों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, मोर। देख मोर कहाँ का होगा, भारत का। आप लोग गलती से भी इसमें भारत मतलब मोर में मत टिक करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं। पहला विकल्प लखनऊ में, दूसरा विकल्प आगरा में, तीसरा विकल्प प्रयागराज में, चौथा विकल्प कानपुर में। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट करें फास्ट। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प कानपुर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पहला विकल्प 18 वर्ष, दूसरा विकल्प 21 वर्ष, तीसरा विकल्प 25 वर्ष, चौथा विकल्प 30 वर्ष। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट करें फास्ट, क्योंकि अब अभी जल्दी ही हाल ही में आप लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें चुनाव हुई हैं, तो आप लोग इसका आंसर पता होना चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। साथियों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प 21 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। पहला विकल्प नगर निगम के सदस्यों द्वारा, दूसरा विकल्प नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, तीसरा विकल्प सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, चौथा विकल्प निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट करें फास्ट। साथियों इसका आंसर हो जाएगा सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, यानी तीसरा विकल्प। कौन सा विकल्प हो जाएगा, तीसरा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव में जो चुनाव हुआ था 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई। पहला विकल्प 42, दूसरा विकल्प 58, तीसरा विकल्प 49, चौथा विकल्प 17। उसमें कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? साथियों इसका आंसर हो जाएगा 42 महिलाएं। 2017 में जो चुनाव था वो 17वीं विधानसभा थी, 17वीं विधानसभा। लेकिन अब जो 2022 में होगा वो 18वीं विधानसभा का चुनाव होगा। 18वीं कौन सी विधानसभा होगी, चुनाव जो होगा ये उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का चुनाव होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? पहला विकल्प गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा विकल्प टी.एन. सिंह, तीसरा विकल्प नित्यानंद स्वामी, चौथा विकल्प राम नरेश यादव। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट करें फास्ट। साथियों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प नित्यानंद स्वामी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। पहला विकल्प उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों के नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। दूसरा विकल्प एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। तीसरा विकल्प कुछ नियम हैं कि जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। चौथा विकल्प उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग कानून है। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? साथियों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। ऐसा नहीं है, राजनीतिक कारणों से किसी को नगर निगम की हैसियत नहीं दी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अब तक प्रदेश में कितनी बार महिलाएं मुख्यमंत्री रही? पहला विकल्प 0, दूसरा विकल्प 1, तीसरा विकल्प 2, चौथा विकल्प 3। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट करें फास्ट। साथियों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प। 2 मुख्यमंत्री महिला थी। पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी, और तीसरी बात करें तो मायावती, बहन कुमारी मायावती ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। यानी पहली कौन थी, सुचेता कृपलानी, और दूसरी मायावती। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? पहला विकल्प ग्रेटर नोएडा में, दूसरा विकल्प गाजियाबाद में, तीसरा विकल्प रामाबाई नगर में, चौथा विकल्प नोएडा में। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कमेंट करें फास्ट। साथियों इसका आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा, इधर नोएडा पड़ जाता है, आसपास में ही है, इधर ग्रेटर नोएडा हो जाता है, मतलब ये लगे हुए हैं सीमा अगल बगल में, नोएडा के बगल में ग्रेटर नोएडा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। पहला विकल्प मदन मोहन वर्मा, दूसरा विकल्प पुरुषोत्तम दास टंडन, तीसरा विकल्प
आत्मा राम गोविंद खेर। चौथा विकल्प नफीकुल हसन। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प आत्मा राम गोविंद खेर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है जिसके अंग हैं। पहला विकल्प राज्यपाल, दूसरा विकल्प विधानसभा, तीसरा विकल्प विधान परिषद, चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कमेंट करें फास्ट। ये यूपी जी के पढ़ रहे हैं तो आपके यूपी की ही पूछी जा रही है, यूपी राज्य में। तो साथियों जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि विधि निर्माण के लिए राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये इनके प्रमुख अंग हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां। विधानसभा जिसे निम्न सदन या सामान्य सभा कहा जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। नहीं पता लगा कि भाई किसी सरकार है या ऐसे चुनाव करा दिए जाए कि बढ़ते ही चले जाएं, तो 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत बताया गया। तो साथियों पहला विकल्प है अनुच्छेद 138, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 143, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 170, चौथा विकल्प अनुच्छेद 172। साथियों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प अनुच्छेद 170। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं में 60 से कम, मतलब 60 से कम नहीं होंगी और 500 से अधिक नहीं होंगी। लेकिन वर्तमान में 404 हैं, जिसमें 403 निर्वाचित हैं और एक एंग्लो इंडियन है मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क मतलब 18 वर्ष हो या उससे ऊपर हो, मतों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा अगर सदस्य चुनने जाने के लिए आवश्यक है वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु से कम न हो तथा निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता हो। तो साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।